याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास के सबसे बड़े पद पर लंबे समय से सन्नाटा है, लेकिन अब ये खालीपन ज्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं लगता। संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस महीने के भीतर ही हमास अपने नए चीफ का चुनाव कर सकता है। ये पद 2024 में सिनवार के मारे जाने के बाद से खाली पड़ा है। इजरायल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 में शुरू हुई जंग के बाद अब तक संगठन के 2 बड़े नेता मारे जा चुके हैं। जुलाई 2024 में इजरायल ने तेहरान में हमास के वरिष्ठ नेता इस्माइल हानिया को निशाना बनाया था। इसके बाद अगस्त 2024 में याह्या सिनवार को संगठन की कमान सौंपी गई, लेकिन वो भी ज्यादा समय तक इस पद पर नहीं रह पाए। अक्टूबर में गाजा के राफा इलाके में सिनवार की मौत हो गई। सिनवार के मारे जाने के बाद हमास ने किसी एक व्यक्ति को नया चीफ घोषित नहीं किया। इसकी सबसे बड़ी वजह युद्ध की स्थिति मानी गई। माना गया कि चुनाव कराना मुश्किल होगा और अगर किसी नए नेता को सामने लाया गया तो इजरायल उसे तुरंत टारगेट कर सकता है। इसी खतरे को देखते हुए हमास ने एक अलग रास्ता चुना। संगठन ने कतर में बैठी 5 सदस्यों वाली एक अंतरिम नेतृत्व समिति बनाई ताकि सारी जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति पर न रहे। करीब 15 महीनों से यही समिति हमास के बड़े फैसले ले रही है। इन सभी सदस्यों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक इस समिति में खलील अल हैया, खालिद मशाल, मूसा अबू मरजूक, जहीर जबरीन और निजार अवादल्ला शामिल हैं। अब खबर है कि हमास स्थायी नेतृत्व चुनने की तैयारी में है। इसके लिए 50 सदस्यों वाली एक नई शूरा काउंसिल बनाई जाएगी। शूरा काउंसिल का मतलब होता है सलाह देने वाली परिषद, जिसमें गजा, वेस्ट बैंक और विदेश में रह रहे हमास के नेता शामिल होंगे। यही परिषद नए चीफ के नाम पर मुहर लगाएगी। इस रेस में 2 नाम सबसे आगे माने जा रहे हैं। पहला है खालिद मशाल और दूसरा है खलील अल हैया। दोनों कतर में रहते हैं और मौजूदा अंतरिम नेतृत्व समिति का हिस्सा हैं। आपको बता दें कि खालिद मशाल लंबे समय से हमास की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा रहे हैं। इजरायल के साथ होने वाली बातचीत में भी संगठन की तरफ से अहम भूमिका निभाते हैं। मशाल कभी गाजा में नहीं रहे। उनका जन्म 1956 में वेस्ट बैंक में हुआ था। जब 1987 में हमास की स्थापना हुई तब वो कुवैत में रहते थे और शुरू से ही संगठन से जुड़े रहे। जॉर्डन, सीरिया और कतर जैसे देशों में रह चुके हैं। 1996 में उन्हें हमास का पॉलिटिकल चीफ बनाया गया था। 2017 तक उन्होंने ये जिम्मेदारी निभाई। उनके नेतृत्व में हमास एक मजबूत राजनीतिक और सैन्य संगठन के रूप में उभरा। बाद में इस्माइल हानिया ने उनकी जगह ली। फिलहाल मशाल कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं। मशाल को एक करिश्माई और कूटनीति में माहिर नेता माना जाता है। विदेश में रहने की वजह से उन पर यात्रा से जुड़े प्रतिबंध भी दूसरे नेताओं की तुलना में कम है। दुनिया ने उनकी अहमियत पहली बार 1997 में देखी थी, जब जॉर्डन में उन पर जानलेवा हमला हुआ था। उस वक्त मोसाद के एजेंट्स ने उन्हें जहर दे दिया था। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि डॉक्टरों ने बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। हालत तब बदले जब जॉर्डन के राजा हुसैन ने इजरायल को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर जहर का एंटीडोट तुरंत नहीं भेजा गया तो जॉर्डन इजरायल के साथ शांति समझौता तोड़ देगा और पकड़े गए मोसाद एजेंट्स को फांसी दे दी जाएगी। आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दबाव में इजरायल को एंटीडोट भेजना पड़ा और मशाल की जान बच गई। ये पहली बार था जब इजरायल ने अपने ही दुश्मन की जान बचाई थी। तभी से मशाल को जिंदा शहीद भी कहा जाने लगा। दूसरी तरफ खलील अल हैया भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वो इस्माइल हानिया के डिप्टी रह चुके हैं। संगठन के भीतर एक सख्त नेता के तौर पर जाने जाते हैं। अल हैया का मानना है कि इजरायल से समझौते के बजाय उसे हराकर ही फिलिस्तीन की समस्या का हल निकल सकता है। उन्हें कठोर फैसले लेने वाला नेता माना जाता है। ईरान, तुर्की, सीरिया, कतर और मिस्र जैसे देशों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। गजा में युद्ध विराम, कैदियों की अदला बदली, मध्यस्थ देशों से बातचीत में अल हैया हमास के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। अल हैया के रिश्ते दूसरे फिलिस्तीनी संगठनों के साथ भी अच्छे हैं। यही वजह है कि उनकी दावेदारी को भी काफी मजबूत माना जाता रहा है। उन्हें शूरा काउंसिल के कई सदस्य और हमास की सैन्य शाखा कसाम ब्रिगेड का समर्थन हासिल बताया जाता है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हमास किसे अपना नया चेहरा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में माहिर खालिद मशाल को या फिर सख्त तेवरों वाले खलील अल हैया को। चुनाव का फैसला सिर्फ संगठन का भविष्य ही नहीं बल्कि गजा जंग की दिशा भी तय कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।